हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए 10th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है वो सारा आपको बताने वाले हैं, जो रियलिटी में आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो सारी चीज़। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पास में है और आप सीख सकें अच्छी तरीके से। जो आता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। Now start organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले तो आप लोग बच्चों को यही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन क्या करते हैं, इसकी स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। किसकी स्टडी की जाती है, आपको किसकी स्टडी करते हैं, जो कार्बन इंक्लूड होते हैं, जिन कंपाउंड्स में कार्बन इंक्लूड है उन सब की स्टडी किस में करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द ऑर्गन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल लिख लो, पूरा लिख लो, पूरा नोट कर लो, नहीं तो ना शॉर्ट में आप पता नहीं क्या करना। ठीक, तो स्टडी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मीथेन, एथेन, एथेनॉल, ऑल ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल ऑफ कार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पता लग गया, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसके लिए एक साइंटिस्ट है, वो उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, क्लासिफाइड किया कंपाउंड्स का, क्लासिफिकेशन किसका किया है, कंपाउंड का। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, जितने कंपाउंड, उनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड गिवन बाय साइंटिस्ट का नेम है लेमेरी, LEMER, लेमेरी। इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है किसका, कंपाउंड्स का। क्या किया, देखिए पहला क्लासिफिकेशन तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन क्या किया है, सम कंपाउंड एक्सट्रैक्ट निकाले, कहां से निकाले, कंपाउंड एक्सट्रैक्ट। अब जानते हो निकालना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल्स, कहां से निकाले, एनिमल्स से निकाले। सम कंपाउंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स। क्या है, कुछ एनिमल से कंपाउंड्स निकाले और कुछ आपके प्लांट से। एनिमल से निकलने वाले प्लांट सब्सटेंस थे, उन्हें कंपाउंड निकाले फैट, अब जानते हैं फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। और प्लांट से निकलने वालों में कंपाउंड लाइक दैट सेल्यूलोज, रेजिन, और कुछ कंपाउंड उन्होंने कहां से एक्सट्रैक्ट किए, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जानते हो, अर्थ के ऊपर जो पटल पाई जाती है, जो पाई जाती है, क्या भूपटल कहते हैं उसको, भू के ऊपर परत जो होती है। सम कंपाउंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ओके।
लाइक दैट NaCl, KCl, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ओके, अब जब लेमरी ने स्टडी किया इन कंपाउंड की, एनिमल्स से निकलने वाले कंपाउंड्स की स्टडी की, ये जैसे लाइक दैट फैट प्रोटीन ऑल ऑफ कार्बन कंटेनिंग, ऑल ऑफ कार्बन कंटेनिंग, याद है इनकी स्टडी की आपकी, ये तो ये क्या है, ये भी कार्बन कंटेनिंग। अब ये दो कंपाउंड थे एनिमल से निकलने वाले और प्लांट से निकलने वाले, वो सारे क्या थे, कार्बन कंटेनिंग थे। तो इन कंपाउंड को लेमेरी साहब ने इन कंपाउंड को क्या कह दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कह दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये दूसरे जो कंपाउंड थे जो ऑर्गेनिक नहीं थे NaCl के, इनको क्या कह दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कह दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th का, वाइटल फोर्स थ्योरी। पूछा जाता है काफी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल्स का मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे दी, वर्जीलियस ने। साइंटिस्ट बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वर्जीलियस ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो केवल लिविंग थिंग्स से ही मिल सकते हैं, आप उनको लैब में फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्या कहा कि आप लैब में फॉर्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं किए जा सकते, केवल लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरी क्या है, ऑल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड of organic compounds found only in living things like animals, plants। क्या इसका क्या मतलब है, डेट इज डू नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। इन्होंने ये कहा कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, डेट इज क्या कहा, डू नॉट सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में फॉर्मेशन नहीं। वो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है फ्रेडरिक बोलर। फ्रेडरिक बोलर ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बना सकते हैं लैब में। और उन्हें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया। तो वो क्या था, यूरिया था। क्या था, यूरिया। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले, यानी कि दिस थ्योरी rejected by Bohler, this theory rejected by Bohler, he synthesized urea from अमोनियम साइनेट। ये क्या है, अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अमोनियम साइनेट है ना। यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। कैसे किया, क्या किया उन्होंने, क्या किया, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO, इसको हीटअप किया तो क्या फॉर्मेशन हो गया आपका,
यूरिया फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया फॉर्मेशन किया, क्या किया, यूरिया। तो दिस थ्योरी रिजेक्टेड बाय, ऐसे पूछा जाता है, रिजेक्टेड बाय वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्टेड बाय फैटिक बोलर, एडिबोलर, he synthesized urea from अमोनियम साइनेट, ठीक है, he synthesized urea from अमोनियम साइनेट, और ये लैब में बनाया इन्होंने, लैब में फॉर्मेशन किया है ना, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।